वेलकम गाइस, मैं शुभ्रत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं जानता हूं बहुत फिट एंड फाइन हो गए। आज मैं कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा आपसे, आज कुछ जरूरी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। सो गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूंगा, तो इसको जरूर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको मिस मत करिएगा, पूरी बात सुनिएगा। वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसका मेन कारण ये है कि आप देख रहे होंगे जैसे कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो रेगुलर पर डे इंक्रीज हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। पर डे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे क्या माहौल चल रहा होगा आपके आसपास। सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो नहीं करता, उस बेसिस पे जिम्स ओपन हो गए हैं। आप सभी को ये न्यूज पता चली होगी। जिम्स ओपन हो गए हैं, जिम्स में क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सो गाइज, मैंने कहा क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आज मैं पूरी डिटेल में इस पे बात करूंगा। गौर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं भी एक जिम करने वाला पर्सन हूं और मैं समझ सकता हूं कि अगर जिम्स ओपन हुए हैं तो कितनी क्यूरियोसिटी होती है जाने की, कितना एक्साइटमेंट है अपने को जाने का। बट अपनी फैमिली को सिक्योर रखना है ताकि ये वायरस आपकी फैमिली तक ना आए। फैमिली के बाद में जो आपके आस पड़ोस हैं, एज अ ह्यूमन सिटीजन, मानवता के कारण आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन तो बरतना है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है और हम लोगों को ये सब चीजें सावधानी बरतनी पड़ेगी। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या प्रिकॉशन सबसे पहले हमको बरतनी है। गाइस, सबसे पहले हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग जिम में कैसे फॉलो करें, सबसे बड़ा टॉपिक यही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिम्स में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो उसी बेंच पे आपका पार्टनर लगाएगा और उसी बेंच पे आप लगाओगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर से मतलब कोलैबोरेशन जो है आपके पार्टनर का, उसको आप डिफरेंट कर सकते हो कि आप चेस्ट लगा लो, आपका पार्टनर ट्राइसेप। लेकिन जिम में जितने भी बंदे आते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका अलग अलग हो, तो किसी ना किसी का तो चेस्ट होगा ही होगा आपके साथ में, वो भी वही एक्सरसाइज करेगा, वही रॉड उठाएगा, वही डंबल्स उठाएगा, वही बेंच यूज करेगा। तो यही सब चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसमें हम क्या करें। सो गाइज, प्रिकॉशन नंबर 1। सो गाइज, आज जो मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं वो चीजें आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको अगर आपकी कोविड-19 की सिचुएशन हो तो भी यूज करिए, और अगर आपको नॉर्मल फ्लू होता है, वायरल होता है, तो उसमें भी ये बचाता है आपको। कारण क्योंकि जब आपके जो वायरल के जो जर्म्स होते हैं वो आपके हाथ पे रहते हैं, एंड आपकी फैमिली में जब आप वही चीज, वही हैंड आप जैसे मान लीजिए ग्लास उठाने के लिए यूज कर लिया, तो वही वायरस उनमें भी हो जाता है। और आपने देखा होगा कि एक को जुकाम हुआ तो दूसरे को भी आ जाता है, तो ये आपके उतने ही काम आएगा। सेकेंड थिंग जो आपको जिम कैरी करनी है वो ये है टिश्यू पेपर्स। टिश्यू पेपर्स आर मस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं इसका कारण बता देता हूं क्यों। मैं जान रहा हूं कि ये सब चीजें एक नॉर्मल बंदे के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए बहुत ज्यादा टफ है, बट क्या करूं, जिंदगी से बढ़ के कोई चीज नहीं है, करना पड़ेगा गाइस, करना पड़ेगा। सो गाइस, ये टिश्यू पेपर क्या काम आएगा आपके, मैं बताता हूं आपके क्या काम आएगा। ये वेट टिश्यू पेपर है। वेट मतलब सैनिटाइज्ड टिश्यू पेपर है। इसमें आपको एक पीस निकालना है और जिस सरफेस पे आप बैठ रहे हैं या जिस डंबल, जिस रॉड को आप यूज कर रहे हैं, उसको अच्छे से साफ करना है। उसके बाद आपको ये यूज करना है, वो डंबल, वो मशीन, वो रॉड। मैं जानता हूँ गाइस ये बहुत टफ है, करना बहुत इम्पॉसिबल है, बट करना पड़ेगा गाइस। जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, करना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, सेफ्टी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग जो आपको कैरी करनी है वो ये है, ये N95 मास्क। N95 मास्क मैं क्यों कह रहा हूं, मानता हूं कि जिम में मास्क लगा के आप जिम नहीं कर सकते, बट कैरी करना पड़ेगा गाइस, कैरी करना पड़ेगा। आपको अपने फ्रेंड्स जो जिम में आते हैं उनसे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे बड़ा रामबाण उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको आपको फॉलो करना है। उसके अलावा आप कोई भी, अभी जब तक वैक्सीन नहीं डेवलप हो रही है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो गाइस, अब जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं पार्क आ रहा हूँ, ओपन एरिया है,
इसमें सेफ्टी कोई भी नहीं है, और कहने को आप बहुत सेफ्टी है, मैं सबसे दूर हूँ, 6 फीट से ज्यादा ही दूरी है, मैं किसी के पास नहीं जा रहा। बट जिम जो एक ऐसा एरिया है जिसको हमारी गवर्नमेंट भी, इवन जहां से ये वायरस डेवलप हुआ है वहां के भी रिसर्चेस में, बहुत ज्यादा रिसर्चेस जो हुई है उसमें ये चीज साबित हुई है कि जितने भी कवर्ड एरिया हैं जहां पे ह्यूमन का जो कांटेक्ट है वो ज्यादा है, वहां पे ये वायरस फैलने का सबसे ज्यादा चांसेस है। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, वो मेडिकल लाइन का काम है, मैं बस आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि आपको क्या बरतना है। तो जिम्स में आप उतने ही क्लोज हो जाओगे लोगों के, उसमें फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसमें आपको पहली चीज है डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। अब आपने सब कुछ फॉलो किया, एंड देन उसके बाद में क्या करें? सो गाइज, आयुष मंत्रालय ने हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज दी है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए। काढ़ा आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, उससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। अगर आप चाहिए तो मैं एक स्क्रीनशॉट 9 चीजों का है, वो मैं स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, उसको चेकआउट कर लीजिए। ये सब चीजें उस काढ़े को बनाने में जरूरत पड़ती है। गाइस, ये काढ़ा अगर आप सुबह शाम ले रहे हैं तो इससे भी आप बहुत हद तक 90% तक एटलीस्ट आप बचे रहोगे। मैं जैसे पार्क आ रहा हूँ, मैं भी ये चीजें ले रहा हूँ। गर्म पानी गाइस, बॉइल्ड वाटर बहुत अच्छा सोर्स है आपके किसी भी वायरस को रिजॉल्व करने के लिए। अब पहली चीज मैं बता रहा हूँ गर्म पानी की। गर्म पानी आप तो नॉर्मल डेज में भी ले सकते हैं, आपके गले के लिए, पेट के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है गाइस। आपको जो गर्म पानी है वो नॉर्मली लेना है, सुबह दोपहरी शाम लेना है, काढ़ा भी सुबह दोपहरी शाम लेना है। गाइस, ये सब जो चीजें हैं ये सब हम लोग को लेनी पड़ेगी, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिम जाइए। मैं आपको ही नहीं, मैं अपने आप को भी यही चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं कैपेबल हूँ ये सब चीजें, काढ़ा एंड बॉइल्ड वाटर अगर अपने लाइफस्टाइल में यूज टू कर सकता हूँ तो ही मैं जिम जाऊंगा, नहीं तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिम नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से उतना ही लगाव है जितना एक राह चलते आदमी से भी उतना ही लगाव है। क्योंकि अगर मैं कोविड-19 पेशेंट हुआ तो सामने वाले को बड़ी इजीली दे सकता हूं अगर मैं जिम जा रहा हूं। गाइस, जब मैं घर जाता हूं तो मैं ये सब चीजें यूज करता हूं, तभी मैं पार्क में आ रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए मैनेजेबल है, मैं ये सब चीजें कर ले रहा हूं तो मैं पार्क आ रहा हूं। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था, मैं पार्क नहीं आ रहा था, मैं घर पे ही हर चीज कर रहा था। आप चाहिए तो मेरे फेसबुक अकाउंट को भी देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जरा चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने सारे फेसबुक लाइव में एक ऑप्शन होता है फेसबुक लाइव का, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारे एक्सरसाइजेस मैं घर पे ही करता था। इसलिए एक्सक्यूज नहीं देना है अपने आप को, क्योंकि ये सिचुएशन एक्सक्यूज की नहीं है। आप जैसा कि देख रहे होंगे पर डे 60,000, 64,000, 65,000 मतलब केसेस लगातार डेवलप हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए गाइस, बहुत बुरी कंडीशन है। बट क्या करें, हम लोग को उसी सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग करना है। कैसे हम लोग स्ट्रांग बने? इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए गाइस बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रिकॉशंस बरतने होंगे। गाइस, मैं यही चीज आपसे शेयर करना चाह रहा था कि कैसे, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं जो जिम जा रहे हैं उनके दिमाग में यही एक कंफ्यूजन है। बहुत मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो जिम जा रहे हैं, बट उनके दिमाग में कंफ्यूजन ये है कि यार जाऊंगा तो कहीं कोविड-19 का जो पेशेंट हुआ वो अगर आया। आप जैसा कि देख रहे हैं, 2 टाइप के पेशेंट होते हैं, एसिम्टोमेटिक एंड नॉर्मल। नॉर्मल में तो सिम्टम्स पता चलता है, एसिम्टोमेटिक में तो पता भी नहीं चलता। तो कैसे आप मतलब बच सकते हैं? आप जिम में बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग की मशीन रख सकते हैं। गाइस, स्क्रीनिंग की मशीन आपकी क्या काम करेगी? आपका बॉडी टेम्परेचर लेगी। जिम वाले जो आपके ओनर होंगे, जो लैंडलॉर्ड होंगे, वो क्या करेंगे? आपके लिए सैनिटाइजर रख सकते हैं। बट आप अपने जिम वाले ओनर से कहिए, जो भी है आपके जिम वाले ओनर, मैं अपने जिम की बात जानता हूं बट मैं हर जगह की जिम की बात नहीं जानता हूं। आप उनसे कहिए कि सैनिटाइजेशन का प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट कराएं अपने जिम में। आप उस जिम में जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपकी सेफ्टी होगी, इससे जो आपके जिम के ओनर हैं उनकी भी तो सेफ्टी होगी, वो भी तो फैमिली पर्सन होंगे, उनकी भी तो फैमिली उनके साथ ही रहती होगी ना। तो गाइज, इसको अवॉइड नहीं करना है। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग हैं जो रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज, ये सब चीजें जो हैं वो हम सब लोगों को ही देखनी है, समझनी है, करनी है।
गाइज अगर इसको हम लोग अवॉइड करेंगे तो यकीन मानिए गाइज, मैं डिमोटिवेशन नहीं करना चाहता, आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सो गाइज आपको मैं बस इतना ही सजेस्ट करूंगा कि सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। हेल्दी रहने के बहुत उपाय हैं। मैं डेली एक्सरसाइजेस के जो वीडियोस हैं वो आपको डेली शेयर करता हूं। डेली 7:30 बजे मैं आपसे मिलता हूं सुबह। आप मेरी एक्सरसाइजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। जो उस एक्सरसाइज में आपको कमी लगे उसको भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। मैंने इसीलिए वो यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है कि आप उस पर अपनी बातें शेयर करें। एज अ फैमिली मेंबर आप मुझसे शेयर करिए कि क्या प्रॉब्लम है या कोई चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं जितनी कोशिश होगी मेरी, मैं उतना उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं दिन प्रतिदिन आपसे यही प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं और अच्छी अच्छी नॉलेज वाली बातें और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूं। इससे ये फायदा होगा कि आप लोगों का बेनिफिट होगा, आपके लव्ड वंस का बेनिफिट होगा, जो आप जिनसे क्लोज रिलेशन में है या एज अ ह्यूमन बीइंग आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज मैंने ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस का कलेक्शन आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ऊपर आई बटन में डाल रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। गाइज मैं एक चीज और आपसे बोलना चाहता हूँ, जो काढ़ा